आज दिल्ली में, जैसा मैंने कल भी कहा था, 1.5 महीने के बाद हम बढ़िया चमकता हुआ नीला आसमान देख रहे हैं, हम बढ़िया धूप देख रहे हैं, कमरे से बाहर निकलकर हम सांस भी ले पा रहे हैं, हमारा दम नहीं घुट रहा उसकी वजह से। और जैसा हमने कल आपको सारे आंकड़े भी दिखाए थे पंजाब और हरियाणा में जो स्टबल बर्निंग है उसको लेके, उससे ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है कि जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो साल दर साल दिल्ली वालों का, एनसीआर वालों का दम घुटता है, वो पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है वो उसकी वजह से होता है। हमने कल भी आपको डेटा दिखाया था कि किस तरह से 10-12 अक्टूबर के समय वो फार्म फायर्स का, स्टबल बर्निंग का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ, और जैसे ही पिछले 3 दिन से वहाँ पर पंजाब में, हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं 2000, 3000, 4000 से एकदम से 100, 125, 90, 70 पे पहुँची, तो पिछले 3 दिन से दिल्ली में हम नीला आसमान और चमकती हुई धूप देख रहे हैं 1.5 महीने के बाद। तो अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली वालों का जो दम घुटता है उसके लिए पंजाब और हरियाणा में जलाए जाने वाली पराली जिम्मेदार है। अब इस पर एक्शन कौन लेगा? अब इस पराली जलने को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है? कुछ दिन पहले 28 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने ये ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति से साइन करवाया था और एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज करके एक कमीशन का गठन किया था। उस कमीशन का गठन क्यों किया गया था? वो इस कमीशन के जो इंट्रोडक्शन है उसमें स्पष्ट तौर से लिखा है। क्यों किया गया इसका गठन? Because it has been noticed that there is a lack of a permanent, dedicated and participative mechanism that can adopt a collaborative and participatory approach involving all relevant central ministries, state governments and other stakeholders to tackle air pollution. It has been further noticed that sources of air pollution, especially in the national capital region, consists of a variety of factors which are beyond the local limits of the national capital region. तो इस कमीशन का गठन ही इसलिए हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार भी ये पहचानती है कि दिल्ली एनसीआर में जो होने वाला प्रदूषण है उसके बहुत सारे फैक्टर्स दिल्ली एनसीआर के बाहर के हैं, और उसके लिए इस कमीशन को, एयर क्वालिटी कमीशन को, एक एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन दी गई है कि इस पर वो एक्शन लेंगे। इसी कानून में आगे लिखा है, द कमीशन शैल हैव एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन कवर्ड बाय दिस ऑर्डिनेंस एंड नो अदर बॉडी, अथॉरिटी, इंडिविजुअल और कमिटी शैल हैव पावर्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इन द मैटर्स कवर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो अब ये स्पष्ट है कि जो दिल्ली में होने वाला वायु प्रदूषण है, जो दिल्ली की हवा में, दिल्ली में रहने वालों का दम घुटता है, उस समस्या पर एक्शन लेने के लिए ये एयर क्वालिटी कमीशन जिम्मेदार है। तो आज मैंने एक पत्र लिखा है जो एयर क्वालिटी कमीशन के चेयरपर्सन हैं, और इस पत्र में जो पूरा डेटा है कि दिल्ली में किस तरह से प्रदूषण अलग अलग समय पे बढ़ा है, ये प्रदूषण पंजाब और हरियाणा में किस तरीके से जो पराली जलाई जाती है उससे जुड़ा हुआ है, और किस तरह से जब ये पराली जलाने के इंस्टेंसेस हम देखते हैं कि जैसे बढ़ने लगे तो दिल्ली में AQI 300 के पार जाने लगा, और जैसे ही पिछले कुछ दिनों में ये घटनाएं कम हुई हैं तो दिल्ली की हवा अब साफ हो गई है। आज मैंने पत्र के माध्यम से जो चेयरपर्सन है एयर क्वालिटी कमीशन के, उनको लिखा है कि दिल्ली में जो उनका मैंडेट है, दिल्ली एनसीआर में होने वाला प्रदूषण, अब उसके लिए स्पष्ट है कि कौन जिम्मेदार है। एक्ट में ये लिखा भी है कि जो कमीशन है
उसके पास ये पावर है कि कोई भी व्यक्ति अगर या कोई भी संस्था दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है तो वो कमीशन उस पर सुओ मोटो एक्शन ले सकती है। ना सिर्फ वो सुओ मोटो एक्शन ले सकती है, इसमें स्पष्ट ये भी लिखा है कि जो प्रदूषण करता है और जो इस कमीशन के आदेशों को प्रदूषण रोकने के लिए नहीं मानता, ये कमीशन उन्हें 5 साल तक के लिए जेल भी भेज सकती है। ये पावर अब एयर क्वालिटी कमीशन के पास है। तो हम दिल्ली की जनता की तरफ से एयर क्वालिटी कमीशन से ये मांग कर रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, अपनी सुओ मोटो पावर को एक्सरसाइज करते हुए, अपनी लीगल पेनल्टी इंपोज करने की, किसी को जेल भेजने की पावर को एक्सरसाइज करते हुए पंजाब और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज करें, क्योंकि उनकी आपराधिक लापरवाही की वजह से दिल्ली के लोगों का पिछले 1.5 महीने से दम घुट रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। उनकी आपराधिक लापरवाही की वजह से दिल्ली में AQI 300 से ज़्यादा पार कर गया। उनकी आपराधिक लापरवाही की वजह से आज दिल्ली में एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति पिछले 1.5 महीने से बनी हुई है, जहां पे कोरोना महामारी के अलावा हमारे अस्पताल लोगों से भरे हुए हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा की तकलीफ, जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है। और क्योंकि ये कमीशन इसीलिए बना है कि वो एक्शन ले सके ऐसे लोगों पर और उन्हें 5 साल तक जेल भी भेज सके जो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी ये डिमांड है कि पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कमीशन सख्त से सख्त कार्यवाही करे और उनको तुरंत आदेश दे कि जो पराली जलने के मामले पंजाब और हरियाणा में होते हैं उन पर एक्शन लिया जाए, और साथ ही जो पराली जलने की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य में नुकसान हुआ है, इन दोनों मुख्यमंत्रियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। इसी मामले की चर्चा करने के लिए मैंने जो एयर क्वालिटी कमीशन के चेयरपर्सन हैं उनसे आज ईमेल लिखकर मिलने का समय भी मांगा है। जब उनसे समय मिलेगा हम आपको सूचित भी करेंगे और हम उनके सामने भी यही डिमांड रखेंगे कि इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। धन्यवाद। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों मुख्यमंत्रियों की वजह से एक ऐसे समय पर जब अस्पताल वैसे ही कोरोना के पेशेंट से भरे हुए हैं, बहुत और ऐसे पेशेंट आ गए हैं जिनको फेफड़ों की तकलीफ हो रही है, बहुत ऐसे पेशेंट आ गए हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि 1.5 महीने से दिल्ली का पोल्यूशन लेवल खतरनाक स्तर पर है। दूसरी बात, क्योंकि ये कोरोना का सवाल आपने उठाया है, तो ये भी अब साइंटिफिक स्टडीज़ ने दिखाया है कि पोल्यूशन का स्तर बढ़ने से जो कोरोना के भी मामले हैं उनका ज़्यादा सीवियर होने का चांस बढ़ता है, कि जो माइल्ड केस हैं वो मॉडरेट हो जाते हैं, जो मॉडरेट केस हैं वो सीवियर हो जाते हैं, और फेफड़ों में प्रदूषण की वजह से, पार्टिकुलेट मैटर की वजह से लोग कोरोना के लिए भी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। ये अब 2 इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल्स में ऐसे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। कमीशन का गठन कब हुआ था और क्या अब तक आपकी जानकारी में है कोई ऐसी बात की कमीशन की तरफ से दोनों राज्यों की सरकारों को कुछ कहा गया हो पराली से संबंधित? ये कमीशन का गठन का ये गजट नोटिफिकेशन है। 5 नवंबर को इस कमीशन का गठन हुआ था। जहां तक हमारी सूचना में है अभी तक किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है, पर इसकी डिटेल्ड जानकारी जैसे ही हम कमीशन के चेयरपर्सन से मिलेंगे उसके बाद हम आपको ब्रीफ करके देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जब इसी पर्पस के लिए ये 24 पन्ने का कानून बना है, जो एक ऑर्डिनेंस के तौर पे पास किया गया है,
और जो इस कमीशन को किसी को 5 साल तक जेल भेजने तक की भी पावर देता है।